हेलो प्यारे बच्चों, एक बार आपका फिर अपने चैनल सिंगर स्टडी सर्कल पर स्वागत है बच्चों। तो देखिए, आज हम लोग नया चैप्टर लेके आए हैं, प्रोबेबिलिटी। ये हमारा न्यू चैप्टर है। चैप्टर नंबर हमारा होगा आपका 14। ठीक है ना। कौन सा है चैप्टर हमारा? ये चैप्टर जो है 14 है आपका। देखिए, इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रायिकता। प्रायिकता को इंग्लिश में हम लोग प्रोबेबिलिटी कहते हैं बच्चों। ये प्रायिकता है क्या? प्रायिकता एक विज्ञान गणित की ऐसी शाखा है बच्चों। किसकी शाखा है? गणित की ऐसी शाखा है जिसमें क्या होता है, घटनाओं के घटित होने का गणितीय अध्ययन किया जाता है। हम लोग आज पढ़ेंगे इसमें बेसिक चीज़ें जो जरूरी होती हैं प्रायिकता को हल करने के लिए, उन्हीं की बात कर रहे हैं इस वीडियो में। और इसके नीचे हम आपको एक्सरसाइज भी कराएंगे। तो देखिए, इसमें घटनाओं के घटित होने का गणितीय अध्ययन किया जाता है बच्चों। ठीक है। प्रायिकता का मतलब होता है संभावित घटनाएं अपॉन कुल घटनाएं, यानी कितनी घटनाएं दिखाई दे रही हैं, संभव है वो ऊपर लिख लेते हैं और नीचे कुल घटनाएं लिख देते हैं, तो हमारी प्रायिकता ज्ञात हो जाती है। प्रायिकता का जो सिंबल में सूत्र है वो PE इक्वल टू NE अपॉन NS। ठीक है। तो यहाँ पर इवेंट जो घटनाएं दिखाई देती संभावित हैं और ये कुल घटनाएं हैं बच्चों। ठीक है। तो प्रायिकता का सूत्र आप समझ गए होंगे। ये प्रायिकता का सूत्र है आपका, इससे प्रायिकता हम लोग निकालेंगे। इसके बाद देखिए, आपका इसमें जो PE प्रोबेबिलिटी होती है वो लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। ये हमारा कंसेप्ट है। इसमें देखिए क्या है, अर्थात प्रायिकता एक से कम या बराबर हो सकती है, यानी एक से कम या बराबर हो सकती प्रायिकता, एक से ज़्यादा नहीं हो सकती बच्चों। समझ गए? इसके बाद देखिए, प्रायिकता 0 से अधिक या बराबर हो सकती है। 0 से अधिक या बराबर हो सकती है। ठीक है। देखिए, 0 से अधिक या बराबर यहाँ पर लगा हुआ है। तो समझ गए, प्रायिकता कभी भी एक से ज़्यादा नहीं होती है, एक या एक से कम ही हो सकती है। चलिए अब देखते हैं, कुछ इवेंट्स होती हैं, स्पेशली इवेंट है यहाँ पर देखते हैं। जैसे सिक्कों में सिक्कों की बात करते हैं तो कुल घटनाएं इसमें सिक्के में 2 होती हैं, जिसमें हमारा हेड और टेल हो सकता है, हेड और टेल हो सकता है बच्चों। ऐसे 500 में क्या होता है, 500 में हमारी कुल घटनाएं हैं 6 6। इसमें नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6। हम लोग 5 से खेलते हैं जो, तो लूडो में जो है ये आपके 6 नंबर तक होते हैं। तो 6 टोटल घटनाएं हो सकती है इसमें बच्चों। ठीक है। इसमें ये सम घटनाएं 3 है, 2 4 6, और विषम घटनाएं क्या है, 1 3 5 है बच्चों। तो ये तो 500 से संबंधित हो गया बच्चों। इसके बाद देखिए, ताश की गड्डी के बारे में बात करते हैं। सिक्के हो गए, पांसे हो गए, ताश की गड्डी की बात करते हैं। ताश की गड्डी में कुल पत्तों की संख्या जो होती है 52 होती है। कितनी होती है बच्चों? 52 होती है। अब एक गड्डी में 13 के 4 सूट होते हैं, 4 सेट होते हैं। पहला 13 पान का होता है, दूसरा 13 ईंट का होता है, और 13 हुक्म, और 13 चिड़िया। मतलब 4 सेटों में पत्ते होते हैं, 4 प्रकार के पत्ते होते हैं, 4। अब देखिए, इसमें रेड कितने होते हैं? ये 26 पत्ते रेड हो गए। पान और ईंट के पत्ते रेड होते हैं, यानी 26 पत्ते रेड हो गए, और काले पत्ते भी 26 हो गए, 13 हुक्म और 13 चिड़ी के हो गए बच्चों। ठीक है। अब इसमें आ जाए कि फोटो वाले पत्ते कितने होते हैं। तो इसमें फोटो वाले पत्ते में क्या होता है, 4 बादशाह है, 4 बेगम होती है यानी क्वीन है, और 4 गुलाम होते हैं। इस प्रकार से 12 पत्ते फोटो वाले होते हैं जिसमें फोटो दिखती है बच्चों। ठीक है। और देखिए, इसके बाद आप यहाँ देखिए क्या है, n सिक्के उछालने पर कुल घटनाएं आपकी, ये फार्मूला है 2 की पावर n। मान लीजिए आपने 2 सिक्के उछाले, यहाँ से दो सिक्के उछालेंगे तो यहाँ पर पावर 2 हो जाएगी, 2 दूनी 4, 4 घटनाएं हो सकती हैं बच्चों। ठीक है ना। 2 सिक्के उछालेंगे तो 4 घटनाएं हो जाएंगी। अगर 3 सिक्के उछालेंगे तो 3 यहाँ रख दीजिए तो 8 हो जाएंगी, 2 दूनी 4 दूनी 8। यानी हम निकाल सकते हैं इससे घटनाओं की, सिक्के उछालने पर कुल कितनी घटनाएं आएंगी, तो इस सूत्र से निकाला जा सकता है। देखिए, एक सूत्र और है, क्या होता है, पी, एक सूत्र है देखिए,
PE यानी प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट यानी ना आने की प्रायिकता। ये प्रायिकता है और ये ना आने की प्रायिकता, अगर इनको टोटल करेंगे सदैव आपकी 1 होगी। ये फार्मूला है आपका। कौन सा फार्मूला है? PE यानी प्रोबेबिलिटी, आने की प्रोबेबिलिटी किसी घटना के और ना आने की, घटित होने की प्रोबेबिलिटी जो है, ये आपके दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसको हम फार्मूले के तौर में भी प्रयोग करेंगे। तो प्रमुख फार्मूले हमारे कौन से हैं भैया? एक ये वाला फार्मूला हो गया और एक ये फार्मूला हो गया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने बेसिक कर लिया। अब देखते हैं एक्सरसाइज। बच्चों एक्सरसाइज 14.1 प्रायिकता का पहला क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज का, वो कह रहा है निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। मतलब ये जो आपके नीचे फिल इन द ब्लैंक्स दिखाई दे रहे हैं, इनको हमको भरना है और ये हमारे ऑप्शन में आ सकते हैं बच्चों। पहला है घटना ई की प्रायिकता और घटना ई नहीं की प्रायिकता, यानी घटित होने की प्रायिकता है और ना घटित होने की प्रायिकता का योग जो होता है बच्चों क्या होता है? 1 होता है। ऊपर हम लोगों ने अभी समझा था। ठीक है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता है। इसके बाद ये क्वेश्चन, इसका दूसरा पार्ट कह रहा है कि उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है, यानी 0 घटित नहीं हो सकती है, ऐसी घटना को हम असंभव घटना कहते हैं। ऐसी घटना असंभव कहलाती है। क्या कहलाती है? असंभव कहलाती है बच्चों। ठीक है, तो इसमें हम असंभव भर देंगे। यहाँ पर हमारा 0 हो गया। इस तरह से हमने पहले का दूसरा पार्ट किया। तीसरा देखिए, तीसरे में क्या कह रहा है बच्चों? उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, ऐसी घटना क्या कहलाती है बच्चों? जिसका घटित होना निश्चित है, वो होती है आपकी 1। क्या होती है? 1 होती है। और ऐसी घटना को हम क्या कहते हैं? संभव घटना कहते हैं। कैसी घटना कहते हैं? संभव घटना कहते हैं। यानी ये घटना घट सकती है, यानी संभव है बच्चों। ठीक है, इसका देखिए चौथा क्या कह रहा है? किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग, जितनी भी घटनाएं हैं उनकी घटनाओं की प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का जो योग होता है वो टोटल 1 होता है। कितनी भी इंसिडेंट होती है सबको टोटल करेंगे तो 1 ही प्राप्त होगी बच्चों। किसी घटना की जो प्रायिकता है वो 0 से बड़ी होती है। अभी हमने ऊपर बताया था 0 से बड़ी या उसके बराबर हो सकती है तथा 1 से छोटी या उसके बराबर हो सकती है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 पूरा किया बच्चों। इसमें देखिए फिल इन द ब्लैंक्स थे, आवश्यक चीज़ें हैं, आपको इनको जानकारी जरूर करना है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रश्नावली को आगे सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद बच्चों।